साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सीपीए पॉलिसी, पीए टू ओनर ड्राइवर। पीए टू ओनर ड्राइवर क्या होता है, इसको हम किस रूप में जानें, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कैसी कैसी परिस्थिति में हम ले सकते हैं, पीए टू ओनर ड्राइवर का कितना प्रीमियम लगता है, कौन सी कंपनी क्या लेती है, सभी के अलग अलग दायरे हैं। हम इस चीज़ को ऐसे समझें, एक मोटर मालिक है जो अपना ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस लेता है। वो मोटर मालिक टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, मिशनरीज व्हीकल, कोई भी आरटीओ व्हीकल जो नंबर प्लेट के माध्यम से मूवेबल है, चलता है, उसके लिए पीए टू ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस कवरेज होता है। पीए टू ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो मोटर मालिक अपनी ही गाड़ी को चलाते समय दुर्घटना में मोटर मालिक की डेथ हो जाती है। ऐसी स्थिति में मोटर मालिक को बीमा कंपनी 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। उसके लिए बीमा कंपनी आपसे कुछ अतिरिक्त रुपए लेती है, जिसे हम पीए पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये पीए पॉलिसी आपकी बीमा बनाते समय थर्ड पार्टी में भी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी दोनों में साथ संलग्न होता है। दोनों में साथ संलग्न इस रूप में होता है, कमर्शियल व्हीकल में तो ये साथ में संलग्न रहता है। आजकल सितंबर 2018 के बाद जब से लॉन्ग टर्म पॉलिसी आई है, तब से सीपीए पॉलिसी, ऑन डैमेज कवरेज और थर्ड पार्टी, ये तीन अलग अलग दायरे की पॉलिसी बनने लगी हैं। जब मोटर मालिक एक बार व्हीकल खरीद के लाता है, तब ये एक बार तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 3 साल के लिए फोर व्हीलर का, 5 साल के लिए टू व्हीलर का इंश्योरेंस एक साथ बन जाता है। इसके साथ ऑन डैमेज कवरेज और सीपीए पॉलिसी कस्टमर की मानसिक स्थिति मीन्स उसकी खुद की स्वीकार्यता के अकॉर्डिंग होती है। जैसे वो चाहे तो 1 साल का ले सकता है या 3 साल का या 5 साल का एक साथ ले सकता है। आपको किसी बात को समझने में ऐसे दुविधा हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनेगी, सीपीए पॉलिसी और ओडी पॉलिसी गाड़ी खरीदते वक्त सीपीए पॉलिसी आप 3 साल की ले सकते हैं और ऑन डैमेज पॉलिसी 1 ही साल की बनेगी। 1 साल की बनने के बाद आप ऑन डैमेज पॉलिसी को अगले साल रिन्यूअल करवाएंगे, अन्यथा आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। केवल ऑन डैमेज का, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम जो 1 साल बना है, एक साथ बना है, वो चल ही रहा है 3 साल का या 5 साल का। अब मैं बात करता हूँ मोटर इंश्योरेंस ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस के लिए, पीए टू ओनर ड्राइवर। पीए टू ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस वो होती है, एक मोटर मालिक के नाम से 10 गाड़ियाँ हैं, 5 गाड़ियाँ हैं या 7 गाड़ियाँ हैं। कुछ मोटर मालिक अनेक गाड़ियाँ रखते हैं, तो एक मोटर मालिक 10 गाड़ियों को एक साथ नहीं चलाएगा। एक मोटर मालिक 10 गाड़ियों को एक साथ नहीं चलाता। ऐसी स्थिति में सीपीए पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें एक मोटर मालिक अपनी सभी गाड़ियों की इंश्योरेंस के साथ सीपीए पॉलिसी ले सकता है, जिसमें उस मोटर मालिक को सभी वाहनों में उसको पीए टू ओनर ड्राइवर का कवरेज मिलता है। इसको हम सीपीए पॉलिसी कहते हैं। सीपीए पॉलिसी का चार्ज हमारे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो 325 रुपये विद जीएसटी, ये दायरे बढ़ते घटते रहते हैं जीएसटी के। हाल फिलहाल हम 325 रुपये विद जीएसटी आपसे पीए टू ओनर ड्राइवर का इंश्योरेंस का पे क्लेम कर रहे हैं कि आपसे ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको 15 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएंगे। एक बात और ध्यान रहे, हाल ही में हमारे सीकर ज़िले के एक पुलिस कांस्टेबल जो आबकारी विभाग में काम करते थे, पहले वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनके साथ एक हादसा हुआ है। उन्होंने एक बड़ा ही सराहनीय काम किया कि दुर्घटना के बाद अपने शरीर का काम करना बंद कर दिया। उनके परिवार की भी सहमति रही कि अगर हमारे परिवार के सदस्य का ठीक होना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में हम कुछ अंग बॉडी के जो किसी ज़रूरतमंद को काम आए, हम डोनेट कर सकते हैं। ऐसा एक तारपुरा गांव की घटना है। तो वहाँ जब मेरा जाना हुआ तो ऐसी स्थिति में पूछा गया कि पीए टू ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस क्या होता है। तो एक सवाल सामने आया, तो मैंने सोचा आज इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो पीए टू ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस के लिए मोटर मालिक के पास वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए जिस सेगमेंट की वो गाड़ी चला रहा है।
टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में 7,500 kg तक लाइट लाइसेंस आजकल मोटर एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग अलाउ कर रहे हैं, और भी अपनी गाइडलाइन को एक बार पता कर लेना चाहिए। साथ ही PA2 ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस आप सभी गाड़ियों को एक साथ में कंपोजिट पॉलिसी ले सकते हैं, जिसको हम CPA बोल रहे हैं। और PA2 ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस मोटर मालिक गाड़ी को कभी कभार चलाए, एक दिन चलाए या साल भर में कितना भी यूज ले, PA2 ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस सबको अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। इसके अनेक फ़ायदे हैं। परिवार के लिए PA2 ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस एक हितैषी साबित हो सकता है। अगर किसी पार्टी के साथ इनकेस डेथ हो जाती है और दुर्घटनाओं का रेशो देखा जाए तो टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का भी सड़क दुर्घटना में डेथ हुई है, जो इतनी फैसिलिटीज़ के साथ जो गाड़ी प्रोवाइड करवा रहे हैं मोटर वाहन कंपनियां, उनमें भी ऐसी डेथ हो सकती हैं। तो अपन मामूली सी जो छोटे छोटे व्हीकल टू व्हीलर वगैरह लेते हैं, इनमें जवाबदेही क्या है। साथ ही आज का दौर दुर्घटनाओं का दौर है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सीट बेल्ट, हेलमेट ये सब लगा के ही अपने वाहन को गतिमान रखें, और सीमित मात्रा में सारी मतलब कहने का मतलब यह है कि कम स्पीड में गाड़ी चलाएं। और बीमा बनवाते वक्त अपनी पॉलिसी में CPA पॉलिसी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा व्हीकल है तो CPA पॉलिसी लें, अन्यथा आप PA पॉलिसी के साथ अपनी गाड़ी को कवरेज करें, ताकि थर्ड पार्टी कवरेज के साथ आपको खुद का इंश्योरेंस मिले। और साथ ही ड्राइवर का इंश्योरेंस भी अपन ले सकते हैं बीमा बनवाते वक्त। ड्राइवर के इंश्योरेंस की स्थिति ये रहती है, आमतौर पर देखा जाता है कि जो ट्रैक्टर मिसलेनियस व्हीकल है, इनमें ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए RTO विभाग एक अलग से लाइसेंस जारी करता है। तो मैं ट्रैक्टर मालिकों से JCB, लोडर ऐसे जो व्हीकल्स हैं उनके मालिकों की से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने लाइसेंस को एक बार दुरुस्त करवाएं, चेक करें। नॉर्मल लाइसेंस ट्रैक्टर, मिसलेनियस व्हीकल्स आदि में नहीं चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी आपके क्लेम को दावा को खारिज कर सकती है। तो आमतौर पर मिसलेनियस व्हीकल ही ऐसे व्हीकल हैं जिनके मुझे जहाँ तक नॉलेज है, लोगों के पास जैसे लाइट लाइसेंस है या कमर्शियल हेवी लाइसेंस है, उससे ट्रैक्टर, मिसलेनियस व्हीकल आदि चलाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो हेवी लाइसेंस है, अब अन्य लाइसेंस की हमें क्या ज़रूरत होगी। लेकिन फिर भी इसके लिए आप RTO से अलग पंजीकृत लाइसेंस होता है, उसको आप पंजीकृत करवाएं, ताकि आपको कभी भी बीमा कंपनी से क्लेम लेते वक्त आपको कोई दुविधाओं का सामना ना करना पड़े। मैं आज के लिए इतना ही, बाकी और कोई महत्वपूर्ण जानकारी का आगे शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, किसी ज़रूरतमंद के लिए इसको आगे शेयर भी करें। और बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।